गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम सब स्मार्ट बनना चाहते हैं लाइफ में। अगर आप हॉनेस्ट रहो अपने साथ तो लोग आपको एडमायर करेंगे टाइम टू टाइम। स्मार्ट होने का ये मतलब नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता है या आपके बेस्ट ग्रेड्स आते हैं। हम कई तरीकों से स्मार्ट हो सकते हैं। डिफरेंट एरियाज में स्मार्ट होने का मतलब है कि हम दुनिया को रियलिस्टिकली, करेजियसली और ऑप्टिमिस्टिकली फेस करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि आप स्मार्ट कैसे बन सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, वर्क एरिया में और हर जगह पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मार्ट लोग बहाने नहीं बनाते। स्मार्ट लोग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चॉइसेस और एक्शंस लेते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते उन चीजों के लिए जो उनके साथ हो रही होती हैं, ना ही अपनी मिस्टेक पर एक्सक्यूज देते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमेशा हॉनेस्टली जवाब देना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए हर सिचुएशन को। इससे आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो हर चीज की, तब आपको पता होता है क्या ठीक चल रहा है और क्या नहीं। उससे आपको काफी सारा एक्सपीरियंस मिलता है नेक्स्ट टाइम के लिए और आप काफी कुछ सीखते हो। इससे आप अपने गोल्स के और क्लोज होते हो और इजीली अचीव कर सकते हो। स्मार्ट लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए भाग्य पर भरोसा नहीं करते। हम बड़ी इजीली लक पर बिलीव करने लग जाते हैं कि वो हमारा साथ देगा। अगर हमारा लक अच्छा होगा तो हम हर सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, पर लक पर डिपेंड होना अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट लोग कभी भी लक पर डिपेंड नहीं होते कि लक अच्छा होगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बजाय वो खुद इश्यूज पर फोकस करते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि अच्छा लक है तो ये रिजल्ट आएगा। वो अपनी एनर्जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं। स्मार्ट लोग अकेले भावनाओं पर काम नहीं करते। आपने तो सुना होगा कि अगर हम अकेले ही हर इमोशन को फेस करें तो उससे बुरी चीज ही कुछ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इमोशंस बुरे या गलत होते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अवेयर होने चाहिए अपने इमोशन को लेकर। आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो इस चीज के लिए। स्मार्ट लोगों को पता होता है कि उन्हें कब स्टेप बैक करना है और वो डिसीजन लेने से पहले हर ऑप्शन को देखते हैं। स्मार्ट लोग ज्यादा आशावादी या ज्यादा निराशावादी थॉट में खुद को बह जाने नहीं देते। वो खुद को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी इमोशनल लिमिटेशन को भी। वो अपने आप को वैल्यू करते हैं। वो जानते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग की कितनी वैल्यू है। इससे वो हर इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं और अगर बाहर कुछ हो तो वो जल्दी से बहककर अपना रिस्पॉन्स नहीं देते। स्मार्ट लोग अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकते। सबसे मुश्किल होता है अपनी गलती को मानना, और हम ये मानना भी नहीं चाहते कि हम इस चीज में अच्छे नहीं हैं, स्पेशली जब हमारी ईगो इन्वॉल्व हो जाए उसमें। हमें हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए और हमें उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उन एरिया पर वर्क करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। स्मार्ट लोग हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं अपनी एबिलिटीज पर वो इस बात को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हर किसी को हर चीज नहीं आती। इसलिए वो कभी भी अपने स्किल को लेकर झूठ नहीं बोलते, ना ही किसी के आगे अपने आप को स्मार्टर दिखाते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने और गलत साबित होने की एम्बैरेसमेंट को जोखिम में डालने के बजाय वो फोकस करते हैं अपने स्किल को इम्प्रूव करने में और नॉलेज को गेन करने में। स्मार्ट लोग तत्काल परिणाम की उम्मीद नहीं करते। पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है जो हर एरिया ऑफ लाइफ में यूज होती है।
पर ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है जब हम लॉन्ग टर्म गोल पर काम करते हैं। ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, और जब आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता आपके हिसाब का, तो आप इजीली डिस्करेज हो जाते हो और क्विट कर देते हो। स्मार्ट लोगों को पता होता है कि हर अच्छे और बड़े काम में वक्त लगता है। एक टाइम पर जाकर ही हम उसे अचीव कर पाते हैं। बस हमें कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना होगा। गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे वेट लूज करना हो या कोई बुक लिखना। उन्हें पता होता है इसे टाइम लगेगा, इसलिए वो इजीली डिस्करेज नहीं होते, चाहे प्रोग्रेस स्लो ही क्यों ना हो। स्मार्ट लोग दूसरों पर अत्यधिक निर्भर नहीं होते। अगर आप किसी पर डिपेंड हो, मनी के लिए, अप्रूवल के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए या पावर के लिए, तब आपको वीकनेस और इनएबिलिटी वाली फीलिंग आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि स्मार्ट लोग किसी की हेल्प नहीं लेते या किसी की हेल्प एक्सेप्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स वो लेते हैं। क्या आप जानते हैं, हेल्प के लिए पूछना और हेल्प को एक्सेप्ट करना साइन है हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का। स्मार्ट लोग जानते हैं कि सेल्फ रिलायंट कितना इम्पोर्टेंट है एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सेल्फ रिलायंस बताता है कि आप में कॉम्पिटेंस और स्ट्रेंथ भरी हुई है, और ये आपको कैपेबल और कॉन्फिडेंट फील कराता है, और इससे आप बड़ी इजीली अपने गोल को अचीव कर पाते हो लाइफ में। स्मार्ट लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकते। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी नॉलेज और विजडम है। स्मार्ट लोग दूसरों की ही तरह होते हैं। कभी कभी वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, बट वो चूज करते हैं उन चीजों को जो उन्हें उस सिचुएशन से बाहर लेकर आए या सिचुएशन को बेटर कर दे। और ये वो सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो फोकस करते हैं सिर्फ अपने खुद के बिहेवियर पर। वो कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ उन चीजों पर जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय उन चीजों पर जो उनकी एनर्जी वेस्ट करती हो, जो उनके पावर में नहीं है। वो ऐसी चॉइस रखते हैं अपनी लाइफ में जो एक मोमेंटम बिल्ड करती है उनकी लाइफ में। स्मार्ट लोग उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करते जो उन्हें डिस्करेज करते हैं। हम सब के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज होते हैं, और हम ही डिसाइड करते हैं कि हम उसे कैसे यूज करेंगे। जितना हम अपना टाइम सपनों और उन लोगों के साथ बिताएंगे जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, उतना ही कम टाइम होगा हमारे पास पॉजिटिव गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज के लिए। इसलिए स्मार्ट लोग कभी भी अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड नहीं करते जो उन्हें डिस्करेज करते हो। वो जानते हैं कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, ना ही आपके काम को और आपकी चॉइस को, इसलिए हर किसी को प्लीज ना करें। स्मार्ट लोग हमेशा एक कॉन्शियस चॉइस रखते हैं अपने आसपास, जिनके साथ वो सेम वैल्यूज और पैशन शेयर कर सकें। स्मार्ट लोग गपशप नहीं करते। जो लोग गॉसिपिंग करते हैं वो खुद ही फंस जाते हैं मीननेस, हर्ट फीलिंग और नेगेटिविटी में, प्रोफेशनली और पर्सनली भी। कभी कभी हम थोड़ा फन के लिए गॉसिप करते हैं या अपने आप को हल्का करने के लिए किसी की बात करते हैं जो काफी दिनों से हमारे अंदर चल रही होती है। पर एक बात हमेशा याद रखो, ऐसा बिहेवियर सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं करता, पर ये बताता है कि आप खुद कैसे हो और दूसरा आपको कैसे देखे। स्मार्ट लोग हमेशा गॉसिप को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनके वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करेगा और रेपुटेशन को भी डैमेज करेगा और दूसरे की फीलिंग को भी हर्ट करेगा बिना किसी रीजन के। स्मार्ट लोग धन्यवाद करना नहीं भूलते। जब हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स हमें प्लीज और थैंक यू की इम्पोर्टेंस बताते हैं, पर जब हम बड़े हो जाते हैं हम खुद भी याद नहीं रखते कि हमारे पेरेंट्स सही थे। लोग हमेशा चाहते हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, और स्मार्ट लोग ये जानते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी के लिए ग्रेटफुल होना या उन्हें अप्रिशिएट करना सिर्फ मैनर्स नहीं
उससे बढ़कर होता है। ये एक रिस्पेक्ट होती है उसके लिए जो आपकी हेल्प करता है अपना टाइम और एफर्ट आप पर लगाकर। थैंक यू बोलने से आप दूसरे पर्सन को शो करते हो कि वो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा और स्मार्ट लोग हमेशा इस बात को याद रखते हैं, चाहे वो उस टाइम इतना इम्पोर्टेंट ना हो, फिर भी वो थैंक यू बोलते हैं। स्मार्ट लोग अतीत पर ध्यान नहीं देते। हम सब गलतियां करते हैं और फ्यूचर में भी हम गलतियां करेंगे, पर पास्ट तो पास्ट होता है। स्मार्ट लोग जानते हैं कि कोई पॉइंट नहीं है पास्ट में जीने का, उसे याद करने का। वो पास्ट को एक गाइड की तरह लेते हैं जो हेल्प करता है फ्यूचर में बेटर डिसीजन लेने को। अगर हम अपने पास्ट को ही सोचते रहेंगे तो हम कभी भी ये जान नहीं पाएंगे कि अब हम चेंज हो गए हैं, हमारी लाइफ चेंज हो गई है और हर चीज अब डिफरेंट है। अगर हम कॉन्स्टेंटली अपने शोल्डर को ही देखते रहेंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि लाइफ में आगे क्या रखा है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो स्मार्ट, इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगी हो कि आपको वो बेटर, वाइजर और मोर सक्सेसफुल करेगी लाइफ में, तो उसे अपनाओ। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।